इस वीडियो को आप देख रहे सभी साथियों बंधुओं को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। जो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस पर जो है तर्क कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। दोस्तों, एक सच्चाई मैं इस भारत के युवाओं के लिए, इस भारत के पढ़े लिखे लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि इस देश में आपको पढ़ाई से हक अधिकार मिलेगा दोस्तों, कि या तो मंदिर में पूजा पाठ करने से मिलेगा। आपके सामने मेरा सवाल है, आपका काम पढ़ाई लिखाई से चलेगा कि पूजा पाठ मंदिर में जाने से चलेगा? दोस्तों, आप विचार करिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एक बात और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आप मंदिर में जाते हैं, मेरी बात को सर्च करिएगा कि झूठ मैंने कहा कि सच कहा। आप मंदिर में जाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, क्या लड्डू भगवान ले लेते हैं, खा लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते हैं। केला आप चढ़ाते हैं, क्या भगवान प्रसाद ले लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते हैं दोस्तों। मैंने अपने हाथों से चढ़ाकर देखा है और कहा कि हे भगवान मेरी प्रसाद लो, लेकिन भगवान ने नहीं लिया दोस्तों। मीठा मेवा, मिठाई, मिष्ठा, नारियल, चुनरी, जितने भी सामग्री लेकर जाते हैं उस मंदिर में, भगवान के सामने एक भी भगवान अपने हाथों से नहीं लेते हैं दोस्तों। जो कुछ आप चढ़ाते हैं वहाँ के बैठे हुए मंदिर के पुजारी पंडा जी लेते हैं, भोग लगाते हैं। तब उनको ये नहीं लगता है कि किस जात और बिरादरी का प्रसाद है दोस्तों। विचार करेगा, उस समय इनकी बिरादरी का पता नहीं लगता है। ठीक, उस समय जो भी आप चढ़ाएंगे वो भगवान के नाम पर वो अपना ग्रहण करेंगे। और जो पैसे दोस्तों, जो पैसा आप चढ़ाते हैं कि इस पैसे में भगवान के नाम पर चढ़ा देंगे तो मेरा भला होगा, कभी आपका भला नहीं होगा। क्योंकि जब वो मूर्ति आपकी प्रसाद खा ही नहीं सकती, आपसे बात ही नहीं कर सकती, तो आपकी जो कहते हैं कि मेरी मनोकामना पूर्ण हुई इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्या आपकी मनोकामना आप अपने कर्म से पूरा किए हैं? घर बैठे आपने परीक्षा पास कर लिया है कि आप विद्यालय जाने की ज़रूरत पड़ी थी दोस्तों? तो बड़ा इसमें कौन हुआ? जो ज्ञान दिया शिक्षा आपको विद्यालय में, वह बड़ा कि जिस मंदिर में आपको कोई ज्ञान नहीं मिला उस मंदिर ने आपको ज्ञान दिया दोस्तों। कभी मंदिर, एक बात बता दूं कि मंदिर में तो भूत रहते हैं, मंदिर में भूत हैं, मस्जिद सफाई है। यानी मंदिर में भूत है कुछ भी नहीं है, मस्जिद सफाई है कुछ नहीं है। और दिल दरगाह के अंदर झुक कर देखो, झलकत नूर इलाही है दोस्तों। किसी विद्वान ने कहा कि जिस भगवान को तुम खोजना चाहते हो, जो पूरी दुनिया खोज रही है, वह तुम्हारे अंदर है। और तुम कहाँ खोजे हो? अपने स्वार्थ के पाकर के तुमने पत्थर में प्राण डाल दिया, पेड़ में प्राण डाल दिया, जंगल में प्राण दिया, जगह जगह मतलब जहाँ चंदन टिक्की लगा दिए उसमें प्राण आ गए। आपका मनोकाम आपके दोस्तों कर्म से पूरा होता है, न कि मंदिर से काम होता है। मंदिर में जो आप चढ़ाते हैं प्रसाद भी दूसरा ले लेता है, और जो पैसे आपने चढ़ाया फल मिलता है, किसको मिलता है ये जान लिया? फल किसको मिलता है? फल उसको मिलता है जो वहाँ बैठे हुए हैं टिक्काधारी, चुंडीधारी। वह पैसे आप उनको दे देते हैं और उन पैसों से उनका लड़का IAS, PCS, जज, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहा है। आपके पैसे, आपके प्रसाद का फ़ायदा उनका बेटा ले रहा है, और आपका बेटा चिलम चढ़ा के गाजा पी रहा है, बम बोल बम कर रहा है, नशे में धुत है, पढ़ाई से दूर भाग रहा है, नशे में मानसिक गुलाम होता जा रहा है दोस्तों। कहीं भी किसी स्थान पर, किसी भी शास्त्रों वेदों, चाहे कहीं भी 18 शास्त्र पुराण वेद में देख लीजिए, एक ही चीज़ लिखा है
कि जो असली ईश्वर है वह तुम्हारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है तो ईश्वर जीव रूप अविनाशी। हर मनुष्य के अंदर उस ईश्वर का वास है, असली भगवान आपके अंदर है। और आप अपने ही हाथों से मूर्ति बनाकर, अपने हाथों रंग करके, अपने ही हाथ जोड़ के मांगते हैं, हे भगवान मुझे धन दो, संपत्ति दो, रुपया दो, पैसा दो, बेटी दो, बेटा दो। ये कितना बड़ा मतलब धोखा दे रहे हैं आप, अपने ही पैरों में टंगारी मार रहे हैं दोस्तों। इसलिए कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही रहें, माल चढ़ावा चढ़ाते रहें और उनका बेटा पढ़ लिख करके आपके ऊपर शासन करे और आप गुलाम के गुलाम बनते रह जाएं। दोस्तों, आपको समझना होगा, विचारना होगा। ज्ञान आपको स्कूल में मिलेगा, मंदिर में कभी ज्ञान नहीं मिलेगा। मंदिर में जाइए आप, अगर आप सच्चे भक्त हैं। पुजारी कौन है? आप कहते हैं मैं पूजा करने जा रहा हूँ, हम पुजारी हैं। अरे पुजारी आप नहीं हैं, आप केवल चढ़ाने वाले हैं। पुजारी कोई और है। भगवान से प्रेम आप लगाए हैं, लेकिन पुजारी कोई और है। आपका माल कोई और ले जा रहा है, या आप बने हैं पुजारी। आपको कोई पुजारी रखेगा क्या? कोई रखता है क्या? किसी एक बिरादरी वाले के रखे जाते हैं माल बटोरने के लिए, रुपया पैसा बटोरने के लिए। और आप भक्त बने हैं कि हम भक्त हैं, असली आप पुजारी हैं। अरे पुजारी आप हैं, माल दूसरा गिन के ले जा रहा है, उनका बेटा कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। आप पुजारी के नाम आपके साथ धोखा विश्वासघात हो जा रहा है। पत्थर में कभी प्राण नहीं हो सकता दोस्तों। आप पढ़ा लिखा हो करके भी क्यों जा रहे हैं माथा टेकने? जिस किताब से आपको ज्ञान मिला, जिस माता पिता ने आपको पैदा किया, उनके चरणों में आपको सुबह शाम पैर छूने में शर्म लगती है। और जो आपके लिए कुछ नहीं किया है, वही पत्थर, जिस पत्थर को मिस्त्री ने बनाया, भगवान का आकार दिया, उसी के सामने जा कर के आप आंख बंद करके, जब भी आप मूर्ति के सामने जाते हैं दोस्तों, तो अपने आंखें बंद हो जाती है। आंख बंद करके आप पूजा करते हैं। इसका मतलब आपने कभी विचार किया, कभी सोचा क्यों आंख बंद हो जाती है? मैंने विचार किया है। जब मंदिर मूर्ति के सामने आप जाते हैं तो अपने आप आंखें बंद हो जाती है और वह मूर्ति इशारा करती है कि हे मनुष्य, तुम कितना बेवकूफ़ हो। जो तुमको बनाया और हमको बनाया, दोनों को बनाने वाले तुम्हारे अंदर हैं। तुम उसको अंदर खोजो। मैं तो यहाँ सदियों से पत्थर जैसे बना बैठा हूँ। मैं तो आज तक कभी भगवान से मिला नहीं, और तुम भी मुझे बना करके तुम भी मुझको भगवान मान रहे हो। कितना बड़ा बेवकूफ़ हो इंसान। तुम्हारे ही अंदर वह ईश्वर है जो हमको पत्थर को मूर्ति से आकार दिया और तुमको बनाया। 9 महीने 10 दिन जो तुमको बना के भेजा, वह तुम्हारे अंदर है और तुम खोज रहे हो बाहर। नहीं मिलेगा। जागो और इस अंधविश्वास पाखंड से जागो। वो ईश्वर आपके अंदर है और आपके माता पिता है, इसलिए देवता आपके माता पिता हैं, उनका सेवा करिए। यह बात अच्छी लगी दोस्तों, तो आप लोग अंधविश्वास से बाहर निकलिए, समाज को बताइए, जगाइए। मेरी बातें को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जनहित में इसको बताइए। सच्चाई और बुराई को आप पहचानने की कोशिश करिए। आँख रहते हुए अंधा मत बनिए दोस्तों। आप सभी देख रहे साथियों को जय हिंद, जय नमो बुद्धाय, जय।